बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा रामविलास तो प्रमोद चिराग पासवान काफी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। बीते 8 जून को उन्होंने आरा से बड़ा शंखनाद किया और बड़ी रैली से में उन्होंने यह घोषणा कर दिया कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से वह जनता के पाले में गेंद को फेंक दिए। अब दूसरी रैली भी वह 29 जून को राजगीर में करने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि शाहाबाद की धरती आरा से जो उन्होंने बड़ी घोषणा किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जगह उन्होंने नहीं बताया। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता शशिभूषण प्रसाद जी हैं। सर, शाहाबाद 2 दिन को बीत गए, 8 जून को उन्होंने रैली की थी। उन्होंने ये तो कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहाँ पे वह नहीं बताया। क्या शाहाबाद की ही जगह होगी और देखिए, शाहाबाद के धरती रमना मैदान से हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने चुनाव का बिगुल फूंका है, शंखनाद किया है। आप शाहाबाद की धरती का उन्होंने जो चुनाव किया और 8 तारीख को जो महासभा हमारी हुई, वहां के जनता जन जन की एक ही मांग थी कि हमारे यहां एक बृहद कार्यक्रम हो और हम लोग एकत्रित होकर हमारे लोकप्रिय नेता श्री चिराग पासवान जी के जो भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन है, संकल्प है, उसके बारे में जानना चाहते थे। तो ये जनता के अनुरोध पर और हम कार्यकर्ता जो जनता के बीच जा रहे हैं, जो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी जो जिज्ञासा को देख रहे हैं, उस जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शाहाबाद की धरती से रमना मैदान से 8 तारीख को महासभा का आयोजन किया और उस आयोजन में हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा को भी प्रकट किया। ये जनता की मांग थी। जन जन जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जो हमारे शीर्ष नेताओं द्वारा सर्वे कराई गई, सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के लोकप्रिय नेता श्री चिराग पासवान जी को बिहारवासी, बिहार के हर जाति हर धर्म के लोग चाहते थे कि वो बिहार में आए, बिहार के जनता के दुख सुख को समझे और बिहार के विधानसभा में चुनाव लड़के और हम लोगों के बीच रहें और हम लोगों के साथ, हम लोगों के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते हैं, जिस पर वो काम भी कर रहे हैं। तो बेहतर है कि वो केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति करें और हम लोग के दुख सुख का हिस्सा बने। लेकिन तो आप लोगों के माध्यम से हम अब नेता श्री चिराग पासवान जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जनता की मांग और कार्यकर्ता के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार लिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल तो यही है कि कहाँ, क्योंकि अरुण भारती ने पहले ही कह दिया है कि वो अनारक्षित सीट पर लड़ेंगे। आरा से उन्होंने किया, आरा बीजेपी का काफी पुराना सीट रहा है। इस वक्त हमारे नेता की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि बिहार के किसी भी विधानसभा से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो 100% स्ट्राइक रेट से वो जीतेंगे। लेकिन एक सर्वे तो हुआ होगा, एक आकलन तो हुआ होगा। देखिए, इस वक्त बिहार की सर्वे की बात अगर कर रहे हैं तो बिहार के कोने कोने में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। आप देख रहे हैं कि वो जहां भी निकलते हैं, जहां भी वो रैली करते हैं, वहां जन सैलाब अपनी स्वेच्छा से भारी मात्रा में इकट्ठा हो रहा है। में क्या चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, वो मैंने कहा ना कि अब उनके लिए रिजर्व सीट की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं से भी किसी भी विधानसभा से आरक्षित अनारक्षित किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, भारी मतों में विजयी होंगे। आरा का एक संदेश विधानसभा को पिछले बार करीब 25,000 के आसपास उनका वोट आया था। हालांकि वहां आरजेडी जीती है,
क्या लगता है कि देखिए 2020 के चुनाव में भी अगर आंकड़े देखें तो हमारी स्थान अच्छी रही है, हर जगह हमारी अच्छी पोजीशंस रही है। और इस वक्त की जो स्थिति है, हम लोग जहां कहीं भी हम जा रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं जनता की प्रेम हमारे नेता के प्रति उमड़ चुकी है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे नेता, मैंने बार बार कहा कि जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे वो निश्चित रूप से जीतेंगे। संदेश के बारे में कुछ क्लियर नहीं कर सकते। मैंने आपसे बार बार कहा कि अब हमारे नेता के ये इच्छा पर है, नेता को पूरी बिहार के विधानसभा की जनता ये अपेक्षा रख रही है कि वो हमारे यहां से आए और चुनाव लड़ें। हर जगह के लोग चाह रहे हैं कि हमारे विधानसभा से चुनाव लड़ें, बल्कि वो जनता की अब ऐसी पुकार है, ऐसी मांग है, जनता उनको ऐसे दिल पे में बिठा चुकी है, अपने हृदय में उनको ऐसे वास करने लगी है कि वो किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़े, वो अपनी इच्छा रखेंगे और वहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। चिराग पासवान पर आज जीतन राम मांझी ने हमला करते हुए कहा है कि भीड़ को पैसे फैला रहे हैं, सीट के लिए प्रेशर बना रहे हैं, गठबंधन धर्म के मर्यादा को लांघ रहे हैं। देखिए जीतन राम मांझी जी हमारे गठबंधन में एक सीनियर नेता हैं, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे नेता कृपा की राजनीति नहीं करते हैं। बता दूं आपको कि टूटी हुई पार्टी को आज उन्होंने फर्श अर्श तक पहुंचा चुके हैं। अभी जन सैलाब की उनको इतनी समर्थन मिल रही है कि उन्हें भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। वो जहां भी पहुंच रहे हैं, जन सैलाब अपने आप उमड़ रहा है। लोग घर घर से निकलकर और उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए उतावले और बेताब हो रही है। इसलिए ये कहना कि वो भाड़े के गाड़ी और उसके साथ घूमते हैं या उनको किसी भी तरह के हमारे नेता को जन सैलाब को जुटाने के लिए अब किसी भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जनता को यह सूचना मिलनी चाहिए कि हमारे नेता फलानी जगह सभा कर रहे हैं। जनता घर घर से निकलकर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष और नौजवान सब एक सैलाब के रूप में उमड़कर हमारे नेता के भाषण को सुनने के लिए मैदान में पहुंच जाते हैं।